नमस्कार सभी को। कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता आत्मकथा का आधा भाग हमने पहली वीडियो में पढ़ा था। आज इसके शेष भाग की व्याख्या करेंगे। पंक्तियाँ देखें। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। उज्ज्वल का अर्थ है सुंदर, अच्छी। गाथा का अर्थ है कथा या कहानी। मधुर चांदनी का भावार्थ होगा सुख के पल, आनंद से भरे पल। रातों की अर्थात समय की। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि थे। इस कविता में उन्होंने कल्पनाशीलता के साथ साथ बिंबों यानी प्रतीकों का प्रयोग लक्षणा शैली में किया है। तो इन पंक्तियों का एक अर्थ हुआ, मैं अपनी उन सुंदर रातों में अपनी प्रेयसी अर्थात प्रेमिका या पत्नी से होने वाली मीठी बातों, उन खुशियों भरे पलों की सुंदर कहानी सबको कैसे बता दूं। कवि अपने जीवन के निजी पलों के बारे में नहीं बताना चाहता है। इसका दूसरा लाक्षणिक अर्थ है, कवि के अनुसार उनके जीवन में भी आनंद से भरा समय था, बहुत खुशियां थी। उन सब बातों की सुंदर कहानी को मैं कैसे सबको बता दूं। सुख के उन निजी पलों की कैसे आत्मकथा में लिखूं, उन बातों को कैसे अपनी आत्मकथा में लिखूं। आगे, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। आलिंगन का अर्थ है बाहों में भरना, गले लगाना अर्थात बहुत पास। मुस्कुरा कर का अर्थ है मुस्कुरा कर। युवावस्था में व्यक्ति भविष्य के सुंदर सपने देखता है, सुख की कोमल कल्पनाओं में डूबा रहता है, पर जीवन की वास्तविकता में वैसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ कवि कहते हैं, जीवन में वह सुख कहाँ मिला जिस सुख के सपने देखकर वह जाग जाता था। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, वह सुख पास आने से पहले ही, मेरे पास आने से पहले ही मुस्कुरा कर भाग गया, अर्थात बिल्कुल पास आकर भी धोखा देकर चला गया। आगे की पंक्तियां हैं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। शब्दार्थ है, अरुण कपोलों का मतलब है लाल गालों, मतवाली का अर्थ है मनमोहक, सुंदर छाया में सुंदरता इसका भावार्थ होगा। अनुरागनी उषा का अर्थ है प्रेम से भरी भोर उषा। जब सूर्य निकलने से पहले का समय, वह समय जब पूर्व की ओर लाली छाई रहती है, उस समय को उषा काल कहते हैं। वह समय उषा काल कहलाता है। तो आगे, निज का अर्थ है अपनी सुहाग मधु छाया अर्थात लाल रंग। कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके लाल लाल गालों की सुंदरता इतनी मनमोहक थी कि प्रेम भरी उषा भी अपनी लालिमा को सुंदर बनाने के लिए उसके लाल गालों से लाल रंग लेती थी। तो इसका भावार्थ अगर देखें हम, तो मेरे जीवन के जो सुंदर सपने थे, कवि कहते हैं कि मेरे जीवन के जो सुंदर सपने थे, सुख देने वाले क्षण थे, वे मुझे प्रेम भरी उषा की लालिमा में भी दिखाई देते थे। आगे, उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की, सीवन को उदेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। उसकी स्मृति, यहाँ स्मृति का अर्थ है याद, यादें। पाथे का अर्थ है सहारा। बनी है थके पथिक की, पथिक का अर्थ है यात्री, राहगीर। पंथा का अर्थ है रास्ता, मार्ग। कवि कहते हैं कि सुख के पलों की यादें ही संसार के इस थके यात्री के रास्ते का सहारा हैं। सीवन को उदेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। सीवन का अर्थ है सिली हुई, उदेड़ कर, खोल कर, कंथा अंतर्मन गुदड़ी। तुम मेरी अंतर्मन रूपी गुदड़ी की सिली हुई यादों को फिर से उदेड़ कर यानी कुरेद कर
क्यों देखना चाहते हो। अर्थात कवि कहते हैं कि तुम मेरे अंतर्मन की उन खट्टी मीठी यादों को कुरेद कर क्यों देखना चाहते हो। ये यादें ही जीवन के संघर्ष से थके हुए इस राहगीर का एकमात्र सहारा हैं। आगे है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, इसलिए मैं अपने जीवन की बड़ी बड़ी कथाएं कैसे कहूँ। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि कहते हैं कि उनका जीवन छोटा सा है, इसलिए क्या ये अच्छा नहीं होगा कि मैं दूसरों की आत्मकथाएं ही पढ़ता रहूं और खुद शांत रहूं। अर्थात खुद में कुछ ना कहूं कुछ ना लिखूं। बात ये कि कवि का जीवन सरल सा है, उनके पास कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, वह आत्मकथा कैसे लिख सकते हैं। इसलिए अच्छा रहेगा वे खुद शांत रहकर दूसरों की आत्मकथाएं सुनते रहें। तो अंतिम पंक्तियां हैं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा। अभी समय नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। व्यथा का अर्थ है पीड़ा। कवि अपने मित्रों से कहते हैं, मेरी सीधी सादी आत्मकथा को सुनकर भला तुम क्या करोगे। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है जिसका वर्णन मैं कर सकूं, अपनी आत्मकथा में जिसका वर्णन मैं कर सकूं। आगे है, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी आत्मकथा लिखने का भी समय नहीं है। कवि कहता है कि अभी आत्मकथा लिखने का समय भी नहीं है, मेरे जीवन की सारी पीड़ाएं शांत हो चुकी हैं, उन्हें लिखने की मेरी इच्छा भी नहीं है। तो ये थी कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता, छायावादी कविता आत्मकथा की व्याख्या। आशा है आपके लिए ये उपयोगी सिद्ध होगी। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।